आइए देखते हैं बैतूल जिले की आज की प्रमुख खबरें। बैतूल बाजार में आदिवासी संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए आयोजित किए गए सांस्कृतिक कार्यक्रम के दौरान बच्चों ने लिया भाग, जमकर किया पारंपरिक नृत्य। बैतूल देहर गांव का मामला, कंटेनर की टक्कर से बाइक सवार 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, 2 की हालत बताई जा रही है अति गंभीर। टक्कर के बाद बाइक के उड़े परखच्चे, वहीं कंटेनर भी हुआ क्षतिग्रस्त। बैतूल खापा उमरिया का गंभीर मामला, एक मासूम बच्ची पानी के टाके में गिरने के बाद हुई गंभीर रूप से घायल। बैतूल के जिला चिकित्सालय में बच्ची को लाकर करवाया गया भर्ती। बैतूल भरकावाड़ी के पास हुआ सड़क हादसा, तेज रफ्तार पिकअप वाहन ने एक बाइक को मारी टक्कर के बाद 3 लोग हुए गंभीर रूप से घायल, एम्बुलेंस की मदद से लाया गया सरकारी अस्पताल। बैतूल भारत भारती के पास शराब के नशे में धुत बाइक चालक गिरने के बाद हुआ घायल, एम्बुलेंस की मदद से घायल को लाया गया बैतूल के जिला चिकित्सालय, लाकर करवाया गया भर्ती। बैतूल कर्जदार किसानों की मौत के बाद बैंक अफसरों का खेल, 17 मृत किसानों की लोन लिमिट बढ़ाई और खुद निकाल लिए पैसे। कर्जदार किसानों की मौत हो गई, लेकिन बैंक अफसरों ने उन पर रहम नहीं किया। अफसरों ने उनके खातों की लोन लिमिट बढ़ाई और खुद पैसा निकाल लिया। ऐसा 1 या 2 नहीं बल्कि 17 मृत किसानों के साथ हुआ है। पूरा मामला घोड़ोंगरी का है, जहां पर सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया के अफसरों ने पूरी प्लानिंग के साथ 81 खाताधारकों के अकाउंट से 98 लाख रुपए निकाल लिए। बैतूल उपज बेचने के बाद कृषि मंडी में किसानों को नहीं दिया जा रहा है नगद भुगतान, किसान हो रहे हैं परेशान। अनाज तिलहन संघ ने सचिव को दिया इस संबंध में ज्ञापन। बैतूल जिले में मेंटेनेंस का काम लगातार जारी, बिजली कंपनी के द्वारा आज गुरुवार को 2 घंटे की जाएगी बिजली कटौती। कालापाठा, गंज, ग्रीन सिटी और खंजनपुर फीडर में सुबह 8 से 10 बजे तक 2 घंटे विद्युत सप्लाई होगी प्रभावित। बैतूल किसानों को मिलेगी फसल बीमा राशि, उपभोक्ता आयोग बैतूल ने दिया आदेश, 4 किसानों को मिलेंगे तकरीबन 3 लाख रुपए। बैतूल 6,000 रुपयों के लिए बैंक ने रोकी विकलांगता पेंशन, 5 माह से बैंक के चक्कर लगा रहा है दिव्यांग की पत्नी। एक विकलांग दंपत्ति बैंक की जाति का शिकार हो चुके हैं। पैरों से विकलांग ग्रामीण ने जब बैंक की महज 6,000 रुपये की ऋण की रकम नहीं चुकाई तो बैंक ने उसका विकलांगता पेंशन वाला खाता सीज कर दिया। अब ये दिव्यांग दंपत्ति मदद की गुहार लगाते भटक रहे हैं। भैंसदई विकासखंड के रामजी ढाना के झोर्री दोनों पैरों और एक हाथ से दिव्यांग है, जबकि उनकी पत्नी सेंटी हाथों से विकलांग है। झोर्री ने 5 साल पहले मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना के अंतर्गत सेंट्रल बैंक झल्लार से किराना दुकान के लिए तकरीबन 1 लाख रुपए का लोन लिया था, जिसमें से 94,000 रुपये की राशि उनके द्वारा चुका भी दी गई, लेकिन सिर्फ 6,000 रुपये की ऋण की रकम नहीं चुकाने के बाद बैंक ने उनका विकलांग पेंशन खाता सीज कर दिया। बैतूल रातें हो रही है सर्द, दिन का बढ़ता है तापमान। कल देर रात सीजन की सबसे सर्द रही रात। 4 साल पहले तकरीबन 1 डिग्री था पारा। बैतूल में लगातार गिर रहा है पारा, लोगों को हो रही है ठिठुरन।
मुल्ताई नगर के मंगलवार बाजार में गुम हुई 3 वर्षीय बच्ची। पुलिस ने सोशल मीडिया की सहायता से 1 घंटे में परिजनों से मिलाया। बुधवार की देर रात नगर के मंगलवार बाजार में गुम 3 साल की बच्ची को पुलिस ने सोशल मीडिया की सहायता से परिजनों से मिलाया। आपको बता दें कि नगर के अंबेडकर वार्ड में बुधवार की देर रात तकरीबन 10 बजे 3 साल की एक बच्ची अकेले रोते हुए घूमते हुए दिखाई दे रही थी, जिसके बाद वहां मौजूद दीपांशु मानकर, नितेश सलामी, विजय पवार, कुलदीप भावसार और अनीश पठान उसे लेकर तत्काल पुलिस थाने में पहुंचे, जहां मुल्ताई थाना प्रभारी प्रज्ञा शर्मा और उनकी टीम ने बच्ची के परिजनों को खोजने का प्रयास प्रारंभ किया। इसको लेकर पुलिस के द्वारा मीडिया और सोशल मीडिया की सहायता से सिर्फ 1 घंटे के भीतर बच्चे के परिजन मिल गए। मुल्ताई भारत संकल्प यात्रा में ड्रोन से फसल पर स्प्रे कर किया प्रदर्शन, योजना के संबंध में दी जानकारियां। विकसित भारत संकल्प यात्रा ग्राम पंचायतों में पहुंचकर ग्रामीणों को योजनाओं की जानकारी दे रही है। पात्र हितग्राहियों को योजनाओं का लाभ दिया जा रहा है। आपको बता दें कि कल मुल्ताई ब्लॉक के ग्राम भिलाई में विकसित भारत संकल्प यात्रा में विभागों ने प्रदर्शनी के माध्यम से ग्रामीणों को योजनाओं के संबंध में जानकारियां दी। मुल्ताई मां ताप्ती मेले में 3 दिवसीय कार्यक्रम होंगे प्रारंभ। वृंदावन के कलाकारों द्वारा दी जाएगी राधा रानी के भजन की प्रस्तुतियां। मुल्ताई मछली और चिकन व्यापारियों की प्रशासन ने ली बैठक। बिना ट्रेड लाइसेंस के नहीं बेच पाएंगे मांस, अधिकारी बोले सफाई रखते हुए बेचे सामग्री। मुल्ताई में कल मटन, मछली और चिकन व्यापारियों की प्रशासन ने बैठक ली। नगरपालिका सीएमओ सहित थाना प्रभारी और तहसीलदार की ओर से बैठक में मटन विक्रेता सहित मांस विक्रेताओं को स्पष्ट निर्देश दिए गए कि वे जो भी चीज़ें बेच रहे हैं उन्हें ढककर रखें और वो दूर से दिखाई नहीं देनी चाहिए। आपको बता दें कि बिना ट्रेड लाइसेंस के अब इस तरह के धंधे नहीं किए जाएंगे। इसी के संबंध में बैठक का कल आयोजन किया गया। मुल्ताई दुनावा में कॉलेज और आईटीआई सहित सड़क निर्माण की मांग को लेकर पांडुरना पहुंचे मुख्यमंत्री से मिले मुल्ताई एवं दुनावा के युवा साथी, सौंपा इस संबंध में ज्ञापन। प्रभातपट्टन हिवरखेड़ गांव में एक 57 वर्षीय किसान की संदिग्ध हालत में हुई मौत, जांच कर रही है पुलिस की टीम। मुल्ताई चिखली गांव का मामला। गांव के पास सड़क पर पैदल जा रहा एक युवक हुआ सड़क दुर्घटना का शिकार। अज्ञात वाहन ने मार दी टक्कर के बाद गंभीर रूप से घायल हुआ युवक। मुल्ताई घोघरी बांध में डूबे एक व्यक्ति का मछुआरों ने निकाला बाहर शव। मुल्ताई अस्पताल में शव का करवाया गया पोस्टमार्टम। आमला ब्लॉक के अतिथि शिक्षकों को बिना सूचना के 1 दर्जन से अधिक अतिथि शिक्षकों को हटाने को लेकर बीईओ के नाम कल सौंपा गया ज्ञापन। आमला में पुलिस प्रशासन ने मंदिरों एवं धार्मिक स्थलों पर लगे हुए लाउड स्पीकर्स को हटाया। नियमों का पालन नहीं करने पर की जाएगी कड़ी कार्यवाही। शाहपुर टोटीडो गांव के पास बैलगाड़ी पलटने से एक बुजुर्ग हुआ गंभीर रूप से घायल, अस्पताल में किया गया भर्ती। गोडोंगरी फुलवारिया गांव में पारिवारिक विवाद में बेटे ने मां से कर दी मारपीट के बाद बुजुर्ग महिला हुई गंभीर रूप से घायल। पुलिस ने घायल मां का करवाया मेडिकल। गोडोंगरी नगर पालिका परिषद सानी में
मठारदेव बाबा मेले की तैयारियों को लेकर कल एसडीएम ने ली बैठक।